आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर जो है वो है 5 जो है आपके पास में कौन सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AP। अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल के क्या बोलूँगा, AP। तो AP क्या होती है, जहाँ पे आपके कंटिन्यूटी हो या जिन नंबर्स के बीच में आपके गैप क्या हो, सेम हो, डिफरेंसेस सेम हो। कैसे, जैसे कि जस्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 3 सब के बीच में 1 1 का गैप आ रहा है ना। जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 4 के बीच में 1 का गैप है। ऐसे कोई दूसरे नंबर है जैसे कि 2 4 6 8 10, इसमें आप देख रहे हो 2 2 का गैप है। फिर नेक्स्ट नंबर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 5 10 15 20 ऐसे। तो इसमें आप देख रहे हो कि जिनमें इसमें 2 2 का गैप आ रहा है, इसमें आप देखोगे 5 का आ रहा है, किसी में 3 का आ सकता है, 7 का आ सकता है। तो जिसमें प्रोग्रेशन में या जिनकी कंटिन्यूटी में गैप सेम हो, वहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे, AP है। मतलब ये क्या बोल सकते हो आप, इनको AP है। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमने देखा कि इसके अंदर पहला नंबर है, दूसरा है, तीसरा है, इसमें भी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो हर एक में देखते हैं जो फर्स्ट नंबर है। तो हम AP को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम एक प्रकार से नाम दे देते हैं A1, सेकंड नंबर होगा A2 बोल सकते हैं, थर्ड नंबर होगा A3, A4। ऐसे करते करते अगर हम लास्ट में चलें तो लास्ट वाले को हम बोलेंगे AN। क्या बोलेंगे, AN। अब जो हमने यहाँ पे लिखा है तो हम क्या लिख रहे हैं, A1। A1 मतलब कोई भी जो पहला टर्म है। अब आप इसमें तो इतनी ही दे रखी है, क्वेश्चन में कोई सी भी आ सकती है, कौन सी AP है, तो हमने इसको एक रिप्रेजेंट किया है A1 A2 A3 A4। इससे A1 को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिखते हैं। मतलब मोस्टली क्वेश्चन में A1 ही आपका क्या होगा, A होगा। आपको ध्यान रखना है, मतलब A1 बोलूँ या A बोलूँ तो आपको क्या समझ जाना है, ये है आपका फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। A2 सेकंड नंबर पे है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म। इसी तरह से A3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड टर्म। उसी तरह से A4 को क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। ठीक है। अब आप देखते हो ऐसे करते करते हम जब लास्ट में पहुंचते हैं, जिसको हमने बोला है AN। क्या बोला है, AN, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो AN मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, या फिर इसको बोला जाएगा nth टर्म। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टर्म को ही A बोलते हैं, A बोले या A1 बोले, फर्स्ट टर्म है। A2 मतलब उल्टा भी बोला, सेकंड टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, A2, थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, A3। उल्टा और सीधा दोनों पता होना चाहिए। और AN, इसको nth टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्लियर। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है। अब हम इसको उल्टा लेते हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं इनके बीच में गैप कैसे, जैसे कि इन नंबर में आप देखते हैं, इस नंबर में देखिए 2 और 4 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 2 का। 4 और 6 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 2 का। कैसे पता चला, तो हमने क्या किया, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दिया। जैसे कि 4 में से 2 को माइनस किया, कितना बचा, 2। 6 में से 4 को माइनस किया, कितना बचा, 2। 8 में से 6 को माइनस किया, कितना बचा, 2। उसी तरह से इसमें देखते हैं 10 में से 5 को माइनस किया, 5। 15 में से 10 को माइनस किया, 5। तो हमने देखा कि इनका जो डिफरेंस गैप हम कैसे निकाल रहे हैं, कि कोई भी AP है उसके जस्ट आगे वाले में से पीछे वाला नंबर माइनस कर देते हैं। तो जैसे कि तो हमारा गैप निकलेगा, तो ये हमारी एक कंटिन्यूटी होगी। अब इसमें हम करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब आगे इसका कौन सा, A2 में से A1 को माइनस कर दो, या फिर A3 में से A2 को माइनस कर दो, या फिर A4 में से, क्योंकि गैप तो सेम आना है, जहाँ AP बोला गया वहाँ पे गैप सेम होगा। तो जो गैप होता है इसको हम बोलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे D से। अब D का मतलब क्या हुआ, यहाँ D का मतलब है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। D का मीन्स यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे, मतलब अब मैं कॉमन डिफरेंस नहीं बोल के D को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ,
कि A2 माइनस A1, या तो आप ये ले लें या फिर आप ले लें A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। अब कोई भी आगे वाले में से, इसमें आप देख रहे हैं आगे वाले में से पीछे वाला, जैसे कि इसमें देखते हैं 10 में से 5 माइनस किया 5, 15 में से 10 माइनस किया 5, गैप सेम आ रहा है ना। तो इसमें हमने AP के अंदर एक फॉर्मेट बनाया है कि आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से किसी भी एक को माइनस करेंगे, AP है मतलब उनका गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उनको क्या बोल सकते हैं, AP बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस का। अब हम एक और टर्म देखते हैं कैसे, जैसे कि मैंने बोला A1 को हम क्या लिखते हैं, A। ठीक है, इसी तरह से A2 को, अब हमारी दूसरी स्टेप चल रही है, A2 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस D, A में डिफरेंस ऐड कर ले में A2 आ जाएगा। A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। A4 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। A5 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ नंबर है उससे एक कम 2 है तो यहाँ 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D, मतलब जितना यहाँ पे नंबर है उससे एक कम D वाला होगा। तो ऐसे करते करते अगर हम एंड में पहुँचे AN तक तो क्या होगा, A प्लस N माइनस 1D। यहाँ N है उसमें से एक माइनस कर दो, जैसे 5 है, 5 में से एक माइनस करते हैं क्या आता है, 4, 4 में से एक माइनस करते तो यहाँ n है तो n में से, तो ये है आपका फॉर्मूला nth टर्म का। an को क्या बोलते हैं, nth टर्म या लास्ट टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, ध्यान रखना है। तो an का फॉर्मूला बन गया A प्लस n माइनस 1D। अब हम देखते हैं, जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल मैंने बोला A50 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको ध्यान होना, 50 से एक कम कितना हुआ, 49D। A100 को क्या लिख सकते हैं, मतलब A प्लस 99D। तो अब यहाँ पे जो नंबर होगा उससे एक कम। अब इसको आपको लैंग्वेज में भी देखना है, जैसे कि बोल देवे फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म मतलब आप क्या समझेंगे, A4। 50th टर्म मतलब क्या समझेंगे आप, A50। तो आपको ध्यान रखना है जो टर्म बोली जाती है उसको कैसे समझना, क्लियर। अब दूसरी चीज़ है, तो ये आपको एक फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे nth टर्म का A प्लस n माइनस 1D का, क्लियर। अब जो भी बताया जा रहा है उसको आप लिखना है। सबसे पहले हम अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आए। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में आपको दिया हुआ है कि अगर हम बुक का एग्जाम्पल 1 करें तो एग्जाम्पल 1 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल 1 आपको क्या बता रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपकी AP है या नहीं है। तो AP कब होता है, AP तब होगा जब इनका डिफरेंसेस जो होगा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। भाई इनके बीच में जो गैप है वो सेम है। तो हमको कैसे समझना, ये पहला वाला टर्म है मतलब ये A1 है, ये कौन सा हो गया A2 है, ये कौन सा हो गया A3, A4 ऐसे। लेकिन आपको ध्यान रखना है हमें डिफरेंसेस निकालना है। तो डिफरेंसेस का कैसा होगा, आगे वाले में से पीछे, मतलब A2 माइनस A2 की जगह पे क्या है -1, माइनस फॉर्मूले वाला। अब A1 क्या है, माइनस का 5। गलती यही करते हैं बहुत सारे बच्चे, क्या करते हैं माइनस का माइनस तो लिख लेते हैं, लेकिन ये माइनस में है इसलिए हमें ब्रैकेट में, तो ये तो माइनस फॉर्मूले वाला, और ये माइनस में है तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। -1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आंसर आ गया माइनस प्लस माइनस, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। बड़ा नंबर प्लस का इसलिए हमने प्लस रखा। दूसरा क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 पे कितना है 3, माइनस A2 क्या है माइनस में, इसलिए हमने इसको कहाँ रख दिया, ब्रैकेट में। तो 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आंसर कितना है, इसका भी 4 आया। अब हम लेते हैं A4 माइनस A3, A4 कितना है 7, माइनस A3 कितना है 7 माइनस, तो इसका भी आंसर आ रहा है आपका कितना। तो मिनिमम जब हमें पता करना को बोले कि ये AP है या नहीं है, तो कम से कम आपको 3 डिफरेंसेस निकाल के देखने। अगर डिफरेंसेस 3 टाइम्स, 3 बार निकालने पे सेम टू सेम आता है तो आप बोल सकते हैं दिस इज एन AP। क्या बोल सकते हैं, हैंस दिस इज एन AP।
तो मतलब ये ए पी है। इनमें आप कहीं पे भी गैप देखोगे आपका सबका गैप क्या आएगा, तो इसने चेक करने को बोला था कि आपकी ए पी है या नहीं है। तो आपको समझ जाना है जहाँ गैप सेम है तो आप बोलेंगे ए पी है, कहीं पे भी गैप डिफरेंस नहीं होगा। तो आपको जब ए पी को चेक करने को बोला है तो कम से कम आपको 3 डिफरेंसेस देखने हैं। अगर तीनों डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं तो मतलब आपको समझ जाना है कि वो आपका ए पी है। एग्जाम्पल नंबर 2 वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप कर सकते हैं, 4 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना। चलो मैं 4 एक और करा देता हूँ। मैं एग्जाम्पल 4 जो है वो आपको करवा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में आपको दे रखा है -6, -3, 0, 3, 6 और 9। अब इसमें आप देखते हैं कि आपका डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 की जगह पे क्या है, ये A1, ये A2, A3, A4, A5, A6। A2 की जगह पे क्या है, माइनस का 3, फिर माइनस फॉर्मूले वाला, ये माइनस में इसलिए हमने कहाँ रख दिया, ब्रैकेट में, -3 माइनस माइनस +6, माइनस प्लस माइनस, आंसर आ गया 3, बड़ा नंबर प्लस का इसलिए प्लस। नेक्स्ट है मेरा A3 माइनस A2। A3 कौन सा है, 0, माइनस A2 कितना है मेरा, माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सिर्फ आंसर क्या बच गया आपका 3। अब हम लेते हैं A4 माइनस A3। A4 कितना है आपके पास में, 3, माइनस 0, तो 3 माइनस 0 3। तो ये भी आप क्या लिखोगे, हैंस दिस इज एन AP। क्यों लिखा है हमने AP, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो हैं वो क्या है, डिफरेंस जो है वो सेम है। अगर मान लो किसी का अलग अलग आता है, इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, या एक भी अलग आता है, तो आपको लिखना है दिस इज नॉट एन AP। क्लियर। तो ये तो इजी है, आपको इतने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP एंड ऑल्सो राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। आपको क्या निकालना है, पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर आपको ये बोल रहा है कि आप उसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स और निकालिए। तो इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। पहले तो बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो आपको जब भी AP हो, जब भी AP का क्वेश्चन हो, तो आपको पहले क्या लिख लेना, ये पहला ही नंबर मेरा क्या होता है, A। तो A मेरा क्या हो गया, A1 बोलूँ या A बोलूँ, तो पहला ही नंबर मेरा क्या होता है, A तो हो गया 0। अब मुझे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है, माइनस का 3, माइनस 0, आंसर कितना आया। अब इसमें हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसने पहले से ही बोल दिया कि ये AP है, मतलब इनका डिफरेंस ऑलरेडी सेम है। इसमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका डिफरेंस सेम है कि नहीं है कि क्या है, मतलब इसने बोल दिया है कि जब AP है मतलब इसका डिफरेंस बार बार निकालने की जरूरत नहीं, एक बार निकाले। अब इसने बोला है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स, तो मुझे नेक्स्ट 4 टर्म क्या होगी, ये A1 हो गई, A2 हो गई, A3 हो गई, A4 हो गई। तो अब नेक्स्ट 4 क्या होगी, A5। भाई 4 के बाद क्या आएगा, A1, A2, A3, A4। अब क्या आएगी, A5। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 4D। आगे बताया था 5 को क्या एक कम करके, तो A की जगह पे तो आपको क्या रखना है, 0 + 4। D की जगह पे हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 3। 0 का तो 0 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, -4 × 3 12। अब नेक्स्ट 4 निकालने, मतलब A6, ये तो एक ही निकला, A6 कैसे निकालेंगे, A + 5D, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 0 + 5, D की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 3। तो आंसर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 15। अब ये कैसा हो गया, A7 कैसे निकलेगा, A + 6D। A की वैल्यू कितनी होगी, 0 6, D की जगह पे माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितनी हो गई, 18। A8 कैसे हो गई, A + 7D, मतलब A की जगह 0 7 -3, मतलब प्लस माइनस माइनस। तो आपके जो AP की नेक्स्ट 4 टर्म है इसमें वो क्या होगी, A5, A6, A7, A8। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से निकालने हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, इसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि आपको जो है नेक्स्ट निकालनी है, क्वेश्चन दे रखा है -1, माइनस का 5/6, माइनस का 2/3।
ये ए पी है। अब इसमें नेक्स्ट 4 टर्म मतलब A1 A2 A3 दे रखा। अब 4 और निकालनी, कितनी निकालनी? 4, मतलब A4 A5 A6 और A7 तक। तो सबसे पहले क्या करना, ए क्या होता है? फर्स्ट नंबर, पहला ही नंबर मेरा ए होता है। ए की क्या हो गया? -1। डी कैसे निकलेगा? अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब आपको समझ जाना है। आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो, इसमें से इसको करो तो भी आंसर सेम आएगा, इसमें से इसको करो तो भी। तो मैंने क्या कर दिया, आगे वाले में से मतलब -5/6 में से माइनस किया माइनस का 1। सबसे पहले -5/6 ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 अपॉन में 1 कर दिया क्योंकि हमें एलसीएम निकालना। एलसीएम लिया 6 -5 + 6, तो आंसर हो गया 1/6। मतलब डिफरेंस कितना आ गया? 1/6। लेकिन हमें कौन सी टर्म निकालनी? नेक्स्ट 4 टर्म्स 1 2 3 हो गई है, मतलब A4 निकालनी है हमें। पहले तो निकालनी A4 कैसे निकालेंगे? A4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? A + 3D। तो A की जगह पे तो हमारा कितना था? -1, भाई -1 था ना। अब देखो A की जगह पे हमने क्या निकाला है? -1। A की जगह पे हमने निकाला -1 3 और D की जगह निकाला है अपने 1/6। यहाँ कट रहा है, मल्टीप्लाई में इसलिए कट हो गया। -1 प्लस माइनस यहाँ पे 1/2 एलसीएम लिया। ये तो आपको आना चाहिए। अब एलसीएम कैसे लिया, कैसे आंसर आ रहा है? तो आंसर आ गया -1/2। अब नेक्स्ट A4 हो गया, A5 कैसे निकलेगा? A + 4D। तो A कितना है मेरा? -1 प्लस 4, D की वैल्यू कितनी आई है? 1/6। इसको देखो 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा, तो आंसर कितना आया? -1 + 2/3। एलसीएम लिया इसका, एलसीएम क्या हुआ? 3 -3 + 2, तो आंसर हो गया -1/। अब नेक्स्ट कौन सा? A6। हमें 4 टर्म निकालनी है, तो अभी तक हमने कितनी निकाली है? 1 2 और 3 निकाली है, हमें 4 निकालनी है। तो 4 कैसे निकालेंगे? A + 5D। 6 को क्या लिखेंगे? A + 5D। A की वैल्यू कितनी आई? -5। D की वैल्यू है 1/6, -1 प्लस, अब यहाँ कट रहा नहीं है तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 5 × 1 5/6। एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे क्या? 6 -6 + 5, तो आंसर हो गया -1/2। नेक्स्ट है हमारा A7। तो इसमें कैसे लिखेंगे? A7 है तो 6D, A + 6D। A की जगह कितना आया? -1 6, D की जगह कितना हो गया? 1/6। 6 से 6 कैंसल आउट, -1 + 1, आंसर आ गया 0। तो हमारी 4 टर्म्स आ गई, 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से हमारी नेक्स्ट 4 टर्म्स AP में निकलती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ तो पहली एक्सरसाइज है आपकी 5.1। 5.1 क्या कह रही है? 5.1 में बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP। आपको क्या करना है? जो AP है उनका फर्स्ट टर्म और उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एक तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A1 बोलूँ या A बोलूँ, एक ही बात है। फर्स्ट टर्म क्या होती है? सबका जो पहला नंबर होता है वही मेरा फर्स्ट टर्म होती है। अब क्या निकालना है? डी कैसे निकालते हैं? आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, कोई भी आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कोई भी कर दो। 9 - 6 कर दो, 12 - 9 कर दो, 15 - 12, कोई भी आप कर दो। तो हम फर्स्ट का ही लेते हैं, 9 - 6, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दे रखा है -7 -9 -11 -13 एंड सो ऑन। अब इसमें A क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या होती है? -7। D क्या होगा? आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, -9 में से माइनस होगा माइनस का -9, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें हो गया आंसर 2 और बड़ा नंबर माइनस का था इसलिए, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया? ये। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 एंड सो ऑन। अब इसमें A क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या है? 3/2। D कैसे निकलेगा? आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम सेम है तो हमने इसको छेड़ा नहीं, तो आंसर हो गया माइनस का 2/2, 2 से 2 कैंसल आउट, आंसर हो गया -1। तो डिफरेंस इसका कितना आया?
तो बाकी के डिफरेंसेस आपको निकालने हैं। जिसके आपसे नहीं निकलते हैं वो मुझसे वापस कंसर्न कर सकते हैं। फोर्थ आप कर सकते हो, फिफ्थ आप कर सकते हो। चलो मैं फिफ्थ एक और करा देता हूँ, बाकी के आपके लिए छोड़ देता हूँ। फिफ्थ कर रहा हूँ मैं -1, 1,4, 3,2 एंड सो ऑन। इसमें ए कितना है -1। डी कैसे निकलेगा, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस, मतलब 1/4 में से माइनस होगा माइनस का। तो कैसे होगा 1/4 माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हम देखते हैं एलसीएम कितना आया 4, 1 + 4, तो आंसर आ गया 5/, तो डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 5/4। क्लियर, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इसी का, इसका सेकंड क्वेश्चन में बोला है इसका उल्टा। इस क्वेश्चन में क्या था, एपी गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म और डी निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट टर्म और डी गिवन है, आपको एपी निकालना है। तो आपको सिंपल सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि a = -1 है और d कितना है 1/2। आपको क्या निकालना है, एपी। अब आप डायरेक्टली एपी निकाल सकते हो। जैसे कि आप कैसे निकालोगे, तो पहले तो मैं निकालूंगा a1 क्या होता है a क्या होता है फर्स्ट टर्म ही है। a2 3 टर्म्स आपको निकाल देनी है। एपी निकालने को बोले ज़्यादा निकालने की, तो a2 को कैसे लिखेंगे, a + d। a की जगह पे कितना है -1, d की जगह पे कितना है 1/2। एलसीएम लिया, कितना हुआ 2 -2 + 1, आंसर हो गया माइनस का 1/। फिर आता है a3 कैसे निकलता है a + 2d। a कितना है -1, 2 d कितना है हमारे पास में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 + 1, आंसर आ गया। अब ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 निकाल लिया हो गया काम। तो आप लिखोगे एपी कौन सी है, फर्स्ट टर्म क्या है -1, सेकेंड टर्म क्या है -1/2, थर्ड टर्म क्या है 0, एंड फिर डॉट करके छोड़ देना। ये करना जरूरी है। जिसने डॉट नहीं लिखा उसको मैं कट कर दूंगा। फिर बोल रहा हूँ एपी है मतलब उसकी कंटिन्यूटी प्रोग्रेशन बताना जरूरी होता है। तो बाकी के क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एक इसका और पार्ट मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी के इसके सारे पार्ट आपको करने हैं, नहीं आ रहे हैं आप मुझसे वापस कंसर्न कर सकते हैं। 6 देखिए, a = माइनस का 1.25 और डिफरेंस जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 0.25। अब आप यहाँ देखो तो a1 क्या होता है, a ही आपका a1 है, तो फर्स्ट टर्म तो ये का यही हो गया। a2 क्या होता है a + d। a कितना है माइनस का 1.25, d कितना है माइनस का 0.25। अब माइनस में है तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा -0.25। अब 1 में से 1.25 में से 0 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस, लेकिन साइन किस में रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.450। a3 कैसे निकालोगे आप, a + 2d। a की जगह पे कितना आएगा माइनस का 1.25 प्लस d की जगह 2, d की जगह आ जाएगा माइनस का 0.25। तो -1.25 प्लस माइनस 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 0.050। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसको आप इसमें माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2.25। एक सेकेंड, इसमें 50 1 में 25 पैसे का आ गया 1.75। इसका आंसर हो जाएगा 1.75। ठीक है, तो 3 टर्म्स निकल गई। तो 3 टर्म्स निकलने के बाद आप सीधा लिख सकते हो एपी क्या है, पहला टर्म हो गया 1.25, दूसरा टर्म हो गया माइनस का 1.50, तीसरा टर्म हो गया 1.75 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन को फिनिश करना है। थर्ड क्वेश्चन में है कि टेस्ट एपी ऑफ गिवन सीरीज। तो आप थर्ड क्वेश्चन को छोड़ दो, ज़्यादातर इसमें आपका ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है।
ठीक है, आपको मेनली ये 2 क्वेश्चन समझने ज़रूरी थे बेस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर मैं आपको न्यू वीडियोस दे दूंगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का, उससे पहले आप ये चीज़ें क्लियर कर लें। थैंक यू।